हेलो स्टूडेंट, आज जो अपन टॉपिक देख रहे हैं दिस इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अपन न्यूमेरिकल्स जो हैं वो देख रहे हैं। तो देखिए, पहले अपन एक एग्जांपल बनाते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन में आपको प्राइसेस दे रखी हैं 10 रुपी, और 10 रुपी की उस पर जो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड है वो है 40 क्वांटिटी। ठीक है, ये यूनिट्स में है और ये रुपीज में है। ठीक है, और फिर आप जो प्राइसेस हैं कम हो गई, 8 रुपये हो गई, तो प्राइसेस कम होने पे क्वांटिटी डिमांड बढ़ती है, वो बढ़ के कितनी हो गई 60। दिस इज योर क्वेश्चन। इसको अपन फॉर्मूले से सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो पहला फॉर्मूला है चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी। देखते हैं चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ, 40 से 60 हो गई यानी 20। चेंज इन प्राइस 10 से 8 हो गई तो कितनी चेंज हुई 2। यहाँ प्लस और माइनस नहीं देखते हैं, यहाँ चेंज है। चेंज का मतलब जितना भी डिफरेंस है। ओरिजिनल प्राइस, तो ओरिजिनल प्राइस कितनी थी 10 अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी 40। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये आपका 20 से ये 4 बार, और ये आपका हो गया 10 अपॉन जो है 20 से 2 टाइम गया, 10 अपॉन 2 जा 4, 10 अपॉन 4 आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.5। तो इलास्टिसिटी इससे कितनी आ गई 2.5। ये अपन ने एक फॉर्मूले से जो है वो करके देखे। अब अपन चाहते हैं कि हम दूसरे फॉर्मूले से करके देखें। उस फॉर्मूले के लिए कुछ चीज़ें अपन कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जैसे हमें ये देखना पड़ेगा कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या है। तो प्राइस में कितना चेंज हुआ, 10 से 8 हो गया 2 रुपए का प्राइस। किस बेस पे, 10 से कम हुई है तो बेस ईयर लेना है 10 इंटू 100, तो कितना चेंज हुआ, परसेंटेज चेंज इन प्राइस का हो गया 20%। अब हमें चाहिए परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। तो क्वांटिटी कितनी हो गई 40 से 60, कितनी चेंज हो गई 20। किस बेस पे, 40 से 60 हुई है तो 40 को बेस लेना है इंटू 100। कितना परसेंट हो गया ये 20/40, दैट इज 50%। अब हमारा इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी हमने यहाँ निकाल रखा है 50%, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस हमने यहाँ निकाल रखा है 20%। 20/50 कितना आ रहा है 2.5। यानी इलास्टिसिटी इससे भी 2.5 है, इससे भी। आप इलास्टिसिटी कोई से ही फॉर्मूले से निकाल लें। आपके पास एक बेसिक फॉर्मूला ये है और एक बेसिक फॉर्मूला आपके पास ये है। आप किसी भी फॉर्मूले से निकालें, आपका आंसर जो है वो 2.5 ही आ रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी। ये आपका जो मेथड था ये था आपका परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड। ये इलास्टिसिटी का सबसे इजी और सबसे फेमस मेथड है। सबसे ज़्यादा इन्हीं दोनों फार्मूलों से जो इलास्टिसिटी है वो कैलकुलेट की जाती है। इसके अलावा भी आपके कुछ मेथड होते हैं, जिसमें नंबर 2 हम ले रहे हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। इसको कई लोग टोटल आउटले मेथड भी बोलते हैं। सही, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड या टोटल आउटले मेथड। तो देखिए, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड या टोटल आउटले मेथड ये आपका सेकंड मेथड है, इसको अपन देख रहे हैं। इसके लिए एक एग्जांपल अपन क्रिएट करते हैं। मान लेते हैं आपकी जो प्राइस थी वो 10 रुपी थी, और आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर है, मान लेते हैं 10 रुपये में आप 100 क्वांटिटी खरीदते हैं, तो आपका एक्सपेंडिचर कितने का हो गया 1000 रुपीज़ का। एक खर्चा आ गया आपका 1000 रुपये का। अब प्राइसेस कम हो गई, ये चीज़ अब आपको 8 रुपये में ही अवेलेबल है, तो आपने अपना कंजम्पशन 150 क्वांटिटी कर लिया। 100 से बढ़ाकर कितना कर लिया 150 कर लिया। इससे आपका टोटल एक्सपेंडिचर हो गया कितने का 1200 का। यानी आप देख रहे हैं कि प्राइसेस के कम होने पर आप अपना एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर रहे हैं।
आपका एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब आप इसकी क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं, इसका मतलब इलास्टिसिटी जो है वो मोर देन 1 है, क्योंकि आप क्वांटिटी चेंज कर रहे हैं, क्वांटिटी चेंज हो रही है और एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। एक्सपेंडिचर पहले आप 1000 का ही कर रहे थे और 12 मिनट का हो गया। मेन कॉन्सेंट्रेशन आप यहाँ एक्सपेंडिचर पे रखिए। अगर एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है यानी इलास्टिसिटी ज्यादा है, इट इज मोर देन 1। यही मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। मान लेते हैं पहले आप 10 रुपए की प्राइस पर आपका कंजम्पशन था, तो आप 100 क्वांटिटी खरीदते थे, आपका खर्चा जो था वो 1000 का था। अब प्राइसेस गिरकर 5 रुपए हो गई, तो 5 रुपए में आपने 200 क्वांटिटी खरीदना चालू कर दिया और एक्सपेंडिचर अभी भी कितना है, 1000 है। सेम है, यहां तो इंक्रीज हुआ था, यहां सेम है। जब सेम है तो इलास्टिसिटी क्या है, वो हो गई इक्वल्स टू 1, क्योंकि एक्सपेंडिचर क्या है, सेम है। यही अगर मैं करूं एक और चेंज, प्राइस से 10 रुपए है, 10 रुपए में आप 100 क्वांटिटी खरीदते हैं, तो आपका टोटल खर्चा 1000 रुपये का है। अब आपने प्राइसेस कम हो गई, 6 रुपए हो गई, और आपने 150 क्वांटिटी खरीदना चालू किया, उससे आपका एक्सपेंडिचर 900 रुपये हो गया, जो कि हम देख रहे हैं डिक्रीज हो गया। डिक्रीज हो गया तो इलास्टिसिटी क्या हो गई, लेस देन 1 हो गई। तो ये आप इजीली याद कर सकते हैं, अगर एक्सपेंडिचर आपका बढ़ रहा है तो इलास्टिसिटी मोर देन 1 है, एक्सपेंडिचर सेम रहता है तो इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 है, और अगर एक्सपेंडिचर कम हो जाता है तो आपकी इलास्टिसिटी लेस देन 1 है। ठीक है, तो देखिए एक और एग्जांपल अपन इसके लिए लेते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ ए डिमांड ऑफ ए गुड इज -1। मान लेते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको दे रखी है -1। व्हेन इट्स प्राइस पर यूनिट फॉल बाय 1 रुपी, इसकी प्राइस जो है कुछ थी वो 1 रुपए कम हो गई। इट्स डिमांड राइजेस फ्रॉम 16 टू 18, इसकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो आपकी 16 से 18 हो गई। अब हमें दोनों ही नहीं पता, हमें डिफरेंस पता है कि इनमें 1 रुपए का डिफरेंस है, ये अब हमें पता है। तो देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको दे रखा है -1। ठीक है, इसको 1 रखिए, उसका माइनस का हम बाद में यूज कर लेंगे। चेंज इन क्वांटिटी 16 से 18 हो गई, चेंज इन क्वांटिटी है 2। चेंज इन प्राइस है -1, क्योंकि प्राइस कम होने पे ही डिमांड बढ़ती है, तो इसका मतलब क्वांटिटी कम हुई है 1 रुपये। ओरिजिनल प्राइस हमें पता नहीं है, लेकिन ओरिजिनल क्वांटिटी हमें पता है 16 है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं अपन। देखिए तो 1/1 इक्वल्स टू 2 OP, 2 ओरिजिनल प्राइस अपॉन 16, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इनका। 16 इंटू 1 16, 1 इंटू 2 OP दैट इज 2 ओरिजिनल प्राइस। सो ओरिजिनल प्राइस इक्वल्स टू 16/2 दैट इज 8, यानी ओरिजिनल प्राइस जो है वो आपकी कितनी होनी चाहिए, 8। ओरिजिनल प्राइस 8 है और वो 1 रुपये कम हुई है, तो वो कितनी हुई है, 7 हुई है। इससे आपकी दोनों चीजें निकल गई। माइनस का यूज यही है कि आपको प्राइस क्या करनी है, कम करनी है। ऑब्वियस है, वो भी जानते हैं कि प्राइस कम होने से ही डिमांड बढ़ सकती है, इसने यहाँ -1 दे दिया है। अगर ये नहीं भी देता तो भी हम इसी तरीके से करते हैं। तो ये भी एक तरीका क्वेश्चन करने का हो सकता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। ए कंज्यूमर बाय 18 यूनिट्स ऑफ गुड एट ए प्राइस ऑफ 9, यानी क्वांटिटी दे रखी है और प्राइस दे रखी है। कहता है कि वो 18 यूनिट खरीदता है अगर प्राइस होती है 9। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द गुड इज -1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो -1 है। ठीक है, हाउ मेनी यूनिट द कंज्यूमर विल बाय, कहता है कितनी यूनिट्स खरीदेगा अगर प्राइस जो है वो 10 रुपये हो जाए। तो हम देख रहे हैं कि प्राइस जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, देखते हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 है, 1 ले ली, माइनस की अभी जरूरत नहीं है। चेंज इन क्वांटिटी हम देख रहे हैं, हमें पता नहीं चेंज इन क्वांटिटी अपन को कैलकुलेट करना है। हाँ, चेंज इन प्राइस हमें पता है 9 से 10 हो गई, 1 रुपये है। ओरिजिनल प्राइस है 9 रुपये और ओरिजिनल क्वांटिटी वो है 18 रुपये। ठीक है, 1/1 कर दें तो ये तो 1/1 है ही। चेंज इन क्वांटिटी को 9 से मल्टीप्लाई कर दी तो 9
चेंज इन क्वांटिटी। 18 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया 18। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 1 इंटू 18 दैट इज 18 एंड 1 इंटू दैट इज 9 चेंज इन क्वांटिटी। सो चेंज इन क्वांटिटी इक्वल्स टू 18, ये 9 नीचे आ जाएगा, 18 डिवाइड बाई 9 दैट इज चेंज इन क्वांटिटी इक्वल्स टू 2। यानी क्वांटिटी में 2 का चेंज आएगा। देखो प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी फिर कम ही होनी चाहिए, तो 2 कम होके कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। आंसर कितना आ गया, 6। यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। वैसे तो माइनस का इंडिकेशन है, माइनस कम हो रहा है, लेकिन दिमाग भी तो लगाइए कि प्राइस बढ़ने पे डिमांड क्या होगी, कम ही होगी। तो ये 18 से 20 नहीं होगी, ये 18 से 16 ही होगी। तो ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। अब परसेंटेज वाला जो फॉर्मूला है इलास्टिसिटी और डिमांड का, उसको देखते हैं क्या था। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, क्वेश्चन है द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर ए गुड इज 0.4, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माइनस में 0.4 दे रखी है, माइनस को अपन को जरूरत नहीं है। इफ इट्स प्राइस इंक्रीज बाय 5%, कहता है प्राइस में जो चेंज है वो 5% है। बाय व्हाट परसेंटेज विल इट्स डिमांड फॉल, कहता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितना होगा ये निकालना है। तो ठीक है, 0.4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बीच में इक्वल टू का साइन है, तो 5 इंटू 0.4 ये आपका हो गया कितना, 2, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, यानी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितना आ गया, 2% आ गया। ये आपका आंसर हो गया कि 2% इसके अंदर चेंज होगा, तो फिर प्राइस के अंदर 5% का चेंज आएगा। इसके डेटा में भी कुछ चेंजेस करके अपन क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड बाय परसेंटेज मेथड। खुद नहीं कह दिया परसेंटेज मेथड से। प्राइसेस क्या दे रखी है, प्राइसेस दे रखी है 10 एंड 9, और ये आपको दे रखा है टोटल एक्सपेंडिचर, और ये आपको दे रखा है 180 एंड 162। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या स्पेशलिटी है, बहुत आसान क्वेश्चन है। स्पेशलिटी ये है कि क्वांटिटी नहीं है, ये एक्सपेंडिचर है। हमें ये पता है क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्सपेंडिचर निकलता है, तो क्वांटिटी हम निकाल सकते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर में अगर हम प्राइसेस से डिवाइड कर दें तो क्वांटिटी निकल जाएगी, तो 180 डिवाइड बाई 10 क्वांटिटी निकल जाएगी, 180 डिवाइड बाई 10 दैट इज 18, तो क्वांटिटी है 18, और 162 डिवाइड बाई 9, तो एक्सपेंडिचर को प्राइस से 162 डिवाइड बाई 9 किया तो ये आ गया 18। तो जो प्राइस है वो दोनों ही कंडीशन में जो है उनको देखा, तो क्वांटिटी जो है वो दोनों ही कंडीशन में क्या निकल रही है, सेम। अब अपन इसकी जो इलास्टिसिटी है वो निकालते हैं कि चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी। चेंज इन क्वांटिटी आपकी कितनी है, 18 से 18 0। चेंज इन प्राइस है 10 से 9 यानी 1। ओरिजिनल प्राइस है 10, ओरिजिनल क्वांटिटी है 180। पर हम जानते हैं कि किसी भी कैलकुलेशन में अगर 0 मल्टीप्लाई में आ जाए तो सभी चीज़ों का मल्टीप्लाई अगर अपन करेंगे 0 से तो 0 ही रहेगा। तो इलास्टिसिटी और डिमांड क्या हो गई, 0, क्योंकि क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हुआ था, इसलिए इलास्टिसिटी और डिमांड क्या हो गई, 0। इंपॉर्टेंट बात यह थी कि आपको इस क्वेश्चन में टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो दे रखा था, प्राइस दे रखी थी, लेकिन आपको क्वांटिटी जो है वो आपको खुद निकालनी पड़ी है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बाकी आप इसके क्वेश्चन मैक्सिमम करें, क्वेश्चन करने से ही प्रैक्टिस होगी। मैंने कुछ एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाए हैं, बाकी आप खुद करें। ओके, थैंक यू।